दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। कच्चा तेल फिर से 90 के पार, देश में पेट्रोल डीजल के रेट्स में हुआ बदलाव। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, अलर्ट पर 2000 अमेरिकी सैनिक। सीमा पर भारतीय सेना कर रही ऐसी तैयारी, सख्ते में आ जाएगा चीन, फास्ट बोट और क्राफ्ट तैनाती का प्लान तैयार। लंबी वेटिंग लिस्ट के बावजूद ट्रेन में मिलेंगी कंफर्म टिकट, रेलवे ने कर दी तैयारी। जम्मू में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, 2 बीएसएफ जवान घायल, भारत दे रहा मुंहतोड़ जवाब। पीओके में पाकिस्तान पर भड़की जनता, सेना का भी विरोध, इलाका छोड़ने तक की मांग। केंद्रीय कर्मचारियों को मिला तगड़ा तोहफा, दिवाली से पहले ही सरकार ने दिया 1 महीने की सैलरी के बराबर बोनस। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं छोड़ेगा भारत, एनएसए डोभाल ने ढांचागत नेटवर्क पर की चर्चा। वियतनाम दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर, कहा भारत के पास परंपरा तकनीक को जोड़ने की क्षमता, दुनिया में अलग पहचान। भारत को ऑपरेशन अजय, 286 नागरिकों संग दिल्ली लौटा विमान, 18 नेपालियों को भी वॉर जोन से निकाला। भारतीय बॉन्ड्स को वैश्विक दर्जा, भारत में बढ़ेगा विदेशी निवेशकों का प्रवाह। तिल मिलाकर पाकिस्तान भागे, जगह अशरफ, नहीं पच रही भारत से हार, करेंगे अब आईसीसी से शिकायत। महिंद्रा भारत में लॉन्च करेगी 3 नई पावरफुल एसयूवी, लिस्ट में 5 डोर थार के साथ कई गाड़ियों के नाम शामिल। स्कूली छात्रों के लिए वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च, कक्षाओं के लिए 10 विशेष मॉड्यूल भी जारी। भारत का अगला लक्ष्य 2040 तक चांद पर इंसान को भेजना होना चाहिए, पीएम मोदी का बयान। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद तनाव, जॉर्डन में बाइडेन का अरब नेताओं संग शिखर सम्मेलन कैंसिल। खस्ता हाल पाकिस्तान में गहराया नया संकट, ईंधन खत्म होने से 48 उड़ानें रद्द। एनएसए अजीत डोभाल ने आतंक से लड़ने के लिए 5 देशों की मदद की पेशकश की, पाकिस्तान पर कटाक्ष। सरकार ने कच्चे तेल और डीजल एक्सपोर्ट पर घटाया विंडफॉल टैक्स, आपको नहीं मिलेगी राहत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सशस्त्र बलों को किया सम्मानित, नकद राशि देने की भी कोई घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लिया बड़ा फैसला, अब देश भर के छात्रों के लिए बनेगी अपार आईडी। यूपी में बीजेपी का मिशन 80, अब कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश। क्या फिर हो रही कोरोना की वापसी, यूनाइटेड किंगडम में तेजी से बढ़े मामले, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बायोपिक गडकरी का ट्रेलर हुआ रिलीज, 27 अक्टूबर सिनेमाघरों में देगी दस्तक। किसानों की सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार दे रही नलकूप के लिए 5 लाख की सब्सिडी। कोर्ट में सीधे जेल पहुंची आजम खान की फैमिली, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 3 को 7-7 साल की सजा। पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले को बताया दुखद, व्यक्त किया शोक। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान हुई लक्ष्मी, मोदी सरकार ने डीए में की 4 की बढ़ोतरी। गाजा अस्पताल पर हमला, पीएम मोदी बोले जिसने भी ये किया वो बख्शा नहीं जाए। सोना 60,000 और चांदी 72,000 के करीब पहुंची, गोल्ड आज 557 रुपए महंगा हुआ, चांदी में भी 1351 रुपए का उछाल। चीन और पाकिस्तान पर होगी पैनी नजर, सेना कर रही बड़ी तैयारी, बॉर्डर पर होगी फास्ट बोट और क्राफ्ट की तैनाती। एमएसपी में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार की सौगात। गांधी परिवार दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है, राहुल सोनिया जमानत पर बाहर है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी द्वारा अडानी समूह पर लगाए आरोपों पर किया पलटवार। मोदी सरकार ने गैर बासमती चावल की निर्यात को दी मंजूरी, चीन पर लगाई रोक, 31 अक्टूबर के आगे बढ़ी। मोदी सरकार में डिफेंस एक्सपोर्ट का किंग बनने की और भारत 5 साल में 52,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का निर्यात। राजस्थान को लेकर जारी है मंथन, सूबे के नेताओं के साथ नड्डा और साहनी की लंबी बैठक। राजस्थान में कांग्रेस मंत्री के घर के पास कूड़े में मिली नोटों की पर्चियां।
मध्य प्रदेश में नहीं तो भविष्य में भी नहीं होगा कोई गठबंधन, अखिलेश यादव की कांग्रेस को दो टोक। उत्तर प्रदेश में नवरात्रों पर बीजेपी हर मंडल में कराएगी कन्या पूजन, लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों को साधने की कोशिश। अयोध्या से सामने आई राम मंदिर की नई वीडियो, तेजी से हो रहा निर्माण। प्राण प्रतिष्ठा समारोह, राम मंदिर से 5 किलोमीटर तक पार्किंग चयनित, प्रभारी मंत्री ने किया एटीए के संयुक्त कार्यालय का भूमि पूजन, सरफेस पार्किंग के अलावा 70 एकड़ भूमि का चयन। डिजाइन वाले पोल पर एलईडी लाइट से सजेगी अयोध्या, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रोशनी से नहलाने की तैयारी। अयोध्या में गेस्ट हाउस बनाने के लिए 18 राज्यों और 3 देशों ने यूपी सरकार से मांगी जमीन। सीएम योगी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, मुख्यमंत्री ने डेंगू को लेकर दिए निर्देश, हर दिन सुबह सैनिटाइजेशन एवं शाम को हो फॉगिंग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। सीएम योगी की पहल पर लखनऊ में 3 दिवसीय चलेगा श्री अन्न महोत्सव, हर जिले में हिस्सा लेंगे 50 किसान। ऑयल मार्केट पर इजराइल हमास युद्ध का असर, 2% का उछाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जियो को करना पड़ सकता है 14,400 करोड़ के टैक्स बिल का सामना। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड, उत्तर भारत के कई राज्यों में 20 डिग्री तक गिरा पारा। बारिश से कम हुआ प्रदूषण, अक्टूबर में पहली बार AQI रहा 79%, साफ हुई दिल्ली की हवा। महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने निशिकांत दुबे और जय आनंद को भेजा नोटिस। गाजा अस्पताल में ब्लास्ट के पीछे इजराइल नहीं, नेतन्याहू को मिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का साथ। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद खाली कराया गया लिली एयरपोर्ट, हाई अलर्ट पर प्रशासन। इजरायली राजदूतों को निकाल दे, कारोबार एकदम बंद कर दे मुस्लिम देश, भड़के ईरान ने OIC बैठकों में की अपील। हमास हिजबुल्लाह के बाद जंग में नए आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद का नाम, गाजा में 500 मौतों का लगा आरोप। पाकिस्तान से वापस भारत लौट रही अंजू, बोली सब सवालों के जवाब है तैयार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। इजराइल और हमास के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारी गिरावट के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। व्लादिमीर पुतिन का बयान, अस्पताल पर बमबारी भयानक, हमास इजराइल खत्म करे लड़ाई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को मिली FCRA से मान्यता, अब विदेश में रहने वाले भक्त भी कर सकेंगे रामलला की सेवा। पैंगोंग त्सो के बाद अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी तैनाती की जाएगी पेट्रोलिंग बोर्ड। सीएम शिवराज बोले गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी दिग्विजय सिंह के नाम, कांग्रेस ने किया पलटवार। कांग्रेस ने राम मंदिर बनाने के लिए नहीं किया कोई काम, उन्होंने बाबर को पूजा, सीएम शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। ऐसा काम ही क्यों करते हैं जो गालियां खानी पड़े, सीएम शिवराज का कमलनाथ पर निशाना। विंध्य क्षेत्र में लगा कांग्रेस को बड़ा झटका, सिद्धार्थ तिवारी ने छोड़ा पार्टी का साथ, भाजपा में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में तेज हुए चुनावी तैयारियां, EVM का वितरण शुरू, कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन, 130 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई चुनावी जब्ती। दिल्ली तक पहुंची केसीआर परिवार के भ्रष्टाचार की बात, तेलंगाना में सीएम पर बरसे राजनाथ सिंह। दिवाली से पहले किसानों के चेहरे पर खिली मुस्कान, सरकार ने रबी फसलों की बढ़ाई MSP। इलाहाबाद हाईकोर्ट से 22,000 सिपाहियों को बड़ी राहत, 2006 से वेतन वृद्धि, पद उन्नति लाभ देने का आदेश। दिल्ली मेट्रो में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसिटी ने की सैर, बोले यह एक अद्भुत यात्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बोले आतंकवाद से लड़ने में पुलिस की अहम भूमिका, 510 नए रंग रूट हुए शामिल। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर, दिहाड़ी मजदूर की सेना में लगी नौकरी, एक साथ तीनों सेनाओं में हुआ चयन। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने किसान की पगड़ी पर मारी लात, चुनावी राज्य से वायरल हुआ वीडियो। इंडियन सुपर वुमेन ने दिखाया अद्भुत पराक्रम, बचाई इजराइल बुजुर्ग की जान, पूरा देश कर रही बहादुरी को सलाम। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने की तैयारी करे सेना, राजनाथ सिंह का बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया। चीन में एक और रियल एस्टेट कंपनी हुई डिफॉल्टर, पूरी इकोनॉमी के डूबने का खतरा।
भारत के S-400 को चकमा देने की तैयारी में पाकिस्तान। अबाबिल मिसाइल का किया परीक्षण, बढ़ेगी टेंशन। हमास का इंडियन मीडिया को पहला इंटरव्यू। ओसामा हमदान बोले, जंग बढ़ी तो पूरी दुनिया में फैलेगी, भारत हमारा साथ दे। चुनाव पूर्ण गठबंधन। जी किशन रेड्डी ने पवन कल्याण के साथ की खास बातचीत। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए बढ़कर 2275 रुपए पर क्विंटल हुई। सरकार ने रबी की 6 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। केंद्र सरकार ने 22 लाख रेलवे कर्मचारियों को सुनाई गुड न्यूज, 78 दिनों का मिलेगा बोनस। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। भारत का अगला लक्ष्य 2040 तक चांद पर इंसान को भेजना होना चाहिए, पीएम मोदी का बयान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मिशन गगनयान की तैयारियों को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। बता दें कि पहली डेमोन्स्ट्रेशन उड़ान 21 अक्टूबर तय की गई है और 2025 में से लॉन्च करने का फैसला किया गया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने के लिए वैज्ञानिकों को निर्देश भी दिया है। गगनयान मिशन की तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई रिव्यू मीटिंग में अंतरिक्ष विभाग ने मिशन का एक ओवरव्यू, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल और सिस्टम क्वालिफिकेशन शामिल है। बैठक में यह बात भी बताई गई कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के अनुक्रूड मिशन सहित लगभग 20 प्रमुख टेस्ट की योजना बनाई गई है। बैठक में इस मिशन को 2025 में लॉन्च करने की पुष्टि की गई है। हाल ही में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन सहित भारतीय अंतरिक्ष पहल की सफलता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और यह भी कि हमें 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजना है। को साकार करने के लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए रोड मैप तैयार करेगा। चंद्रयान मिशन की एक श्रृंखला NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल का विकास, नए लॉन्च पैड का निर्माण, मानव केंद्रित प्रयोगशाला और संबंधित तकनीक की स्थापना शामिल होगी। भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रयास के भविष्य पर हुई स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रयास के भविष्य पर हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वैज्ञानिक से अंतरिक्ष मिशनों की दिशा में काम करने का आह्वान किया, जिसमें एक वीनस और मिशन और एक मंगल लैंडर शामिल है। इसके अलावा हमने भारत की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्कूली छात्रों के लिए वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च, कक्षाओं के लिए 10 विशेष मॉडल भी जारी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसरो अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर पनिक्कर सोमनाथ ने मंगलवार को मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया। धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान 3 पर आधारित 10 विशेष मॉडल भी जारी करते हुए इन्हें सभी कक्षाओं के लिए वैकल्पिक बनाने का सुझाव दिया। यह सभी मॉड्यूल चंद्र मिशन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। इसमें स्कूली छात्रों के लिए क्विज, पहेलियां जैसी गतिविधियां आधारित सहायता सामग्री है। वेब पोर्टल और मॉड्यूल को NCERT द्वारा विकसित किया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को प्रेरित करने और उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर बनाने के लिए इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर सोमनाथ से चंद्रयान 3 की कहानियों को देश के बच्चों तक पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा डॉक्टर सोमनाथ के सौंपे गए कार्य के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, अगली पीढ़ी के लॉन्चिंग वाहनों का विकास आदि शामिल है। उन्होंने उनसे छात्रों के लिए विज्ञान को मनोरंजक बनाने का भी आग्रह किया। इस मौके पर NCERT द्वारा निर्मित चंद्रयान 3 की यात्रा को दर्शाती लघु फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय के छात्र भी शामिल थे। यहाँ पर फोटो फ्रेम के रूप में छात्रों की ओर से रचनात्मक अभिव्यक्तियों को कुछ छात्रों ने चंद्रयान 3 पर आधारित कविताएं सुनाई। बच्चों ने इन सभी कविताओं को जमकर सराहना की। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने बताया कि भारत ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग और चंद्रयान 3 मिशन को पूरा किया है। उन्होंने छात्रों से 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे गगनयान के प्रक्षेपण को देखने का अनुरोध किया। उन्होंने युवाओं को शोधकर्ता बनाने के लिए भी प्रेरित किया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद तनाव, जॉर्डन में बाइडेन का अरब नेताओं संग शिखर सम्मेलन कैंसिल। जी हां दोस्तों, गाजा में अस्पताल पर बड़े इजरायली हमले में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया। इस हमले के कारण अमेरिका के उन राजनयिक प्रयासों का करारा झटका लगा जिसमें वो इजराइल को अपनी रक्षा के अधिकार
पर समर्थन जुटाना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन रद्द हो गया। वे जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अब अरब नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन करने वाले थे। बाइडेन आज इजराइल की यात्रा पर राजधानी तेल अवीव पहुंच रहे हैं। गाजा के तेल अवीव अरब अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद सैकड़ों लोगों के हमास और इजराइल ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने भी इजराइल पर गाजा शहर में अहली अरब अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया। नेतन्याहू ने कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा के बब्बर आतंकवादियों ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला किया था। इन लोगों ने हमारे बच्चों को बेरहमी से हत्या की। उन्होंने अपने बच्चों को भी हत्या कर दी। शहर के अहली अरब अस्पताल में मंगलवार को हुए धमाके के तुरंत के सेना के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद इजरायली सेना ने बयान जारी कर इन आरोपों को खंडन किया और कहा कि इस्लामिक जिहाद समूह के गलत रॉकेट लॉन्च के कारण विस्फोट हुआ है। हमारा इस्माइल हनिया ने एक नाटकीय बयान में इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि अमेरिका के समर्थन के कारण इजराइल आक्रामक रवैया दिखा रहा है। हानिया ने कहा, अस्पताल में हुआ नरसंहार दुश्मन की क्रूरता और उसकी हार के डर की पुष्टि करता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीओके में पाकिस्तान पर भड़की जनता, सेना का भी विरोध, इलाका छोड़ने तक की मांग। कराची में लाहौर और इस्लामाबाद तक जनता की नाराजगी का सामना करे पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी आवाज उठने लगी है। खबर यह है कि यहाँ कई अत्याचारों को लेकर छात्रों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अक्टूबर की शुरुआत में भी पीओके में जमकर प्रदर्शन हुए थे। कहा जा रहा था कि जनता सुरक्षा बलों की क्रूरता, मानव अधिकार उल्लंघन जैसे मुद्दों पर नाराजगी जाहिर कर रही थी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि छात्रों ने सरकार और सेना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सूत्रों ने बताया कि जनता बढ़ते बिजली बिल, ईंधन और आटे की कीमतों में इजाफा होने के चलते भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कहा जा रहा है कि पीओके में इस तरह के प्रदर्शन लंबे समय से चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले पीओके में महिलाओं ने भी बेरोजगारी, जरूरी चीजों की कमी के चलते पाकिस्तान सेना का विरोध किया था। सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि महिलाएं क्षेत्र में आतंकवादियों का खुलेआम घूमने से भी परेशान है। सूत्रों ने बताया कि स्थानीय जनता पाकिस्तान सरकार और अधिकारियों से पीओके छोड़ने के रिपोर्ट्स के अनुसार 5 अक्टूबर को पीओके में चक्का जाम और शटर डाउन स्ट्राइक समेत कई प्रदर्शन हुए थे। खबर है कि स्थानीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई, मानव अधिकार उल्लंघन और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। पाकिस्तान में भी कई बड़े शहरों में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, अलर्ट पर 2000 अमेरिकी सैनिक। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच पिछले 11 दिनों से जंग जारी है। हालातों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद इजराइल का दौरा करेंगे, लेकिन इस बीच करीब 2000 अमेरिकी सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा गया। इन सैनिकों को कहाँ तैनात किया जाएगा, इस पर अभी पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सेना को अलर्ट मोड पर तैयार रखा गया है, लेकिन इसे तैनात करने का पेंटागन के उप प्रेस सचिव सबीना सिंह ने गैरोल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती को बढ़ाया गया है, जिसे जो अमेरिकी यूरोपीय कमांड क्षेत्र में तैनात किया गया है और इसका 6 महीने का समय पूरा होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लगातार तीसरी बार बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार, भारत की दो टूक संप्रभुता पर चीन से समझौता नहीं। जी हां दोस्तों, चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत लगातार तीसरी बार इसका बहिष्कार करने के लिए तैयार है। विवादास्पद चीन, पाकिस्तान, आर्थिक गलियारा और देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर भारत ने कहा कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को बीजिंग में CPEC पर बात होगी। संप्रभुता के मुद्दों पर अपना रुख साफ करने के लिए भारत ने इसका बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छोटे देशों में बीजिंग की परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर भारत अपना रुख साफ करेगा। CPEC पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है। इनकी इस परियोजना को पाकिस्तान के हित में माना जाता है। खबरों के अनुसार चीन 2 दिवसीय बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन का आयोजन कर रहा है। की आलोचना का प्रमुख बिंदु है कि अस्थिर परियोजना के
लिए अरबों डॉलर का ऋण दिया गया। ये लोन श्रीलंका जैसे छोटे देशों के लिए कर्ज का जाल बन गया है। श्रीलंका जैसे देश गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा परियोजना बेल्ट एंड रोड फोरम इंस्टीट्यूट के 10 साल पूरे हो रहे हैं। चीन 2017 और 2019 में अपनी मेगा वैश्विक बुनियादी ढांचा पहल के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आयोजन कर चुका है। भारत दोनों बैठकों से दूर रहा था। ताजा घटनाक्रम में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले 2 BRI सम्मेलन की तरह इस साल की बैठक में भी हिस्सा नहीं लेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में जुटे भारत और ब्रिटेन, FTA के बढ़े आसार। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक कूटनीति में भारी अनिश्चितता के बीच भारत और ब्रिटेन अपने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को लेकर सहमति तकरीबन बन चुकी है। दूसरी तरफ सोमवार को भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए स्थापित 2+2 वार्ता संपन्न हुई। इसमें दोनों तरफ से विदेश और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक को इस महीने के अंत में दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों की अगुवाई में होने वाली 2+2 वार्ता की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस महीने के अंत में ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक के भारत आने की संभावना है। माना जा रहा है कि नई दिल्ली में सुनक और PM नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की घोषणा करेंगे। सोमवार को हुई 2+2 वार्ता के दौरान व्यापार के और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष ने भारत प्रशांत क्षेत्र सहित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी चर्चा की और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। UN में अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया। भारत का स्थायी प्रतिनिधि जिनेवा में इंद्रमणि पांडे की लेंगे जगह। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सोमवार को भारत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वह भारत विदेश सेवा यानी IFS के 1995 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने मार्च 2020 विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद, भारत की कोविड-19, भारत की G20 अध्यक्षता सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों और घटनाक्रम के अच्छे से संभाला। वह जिनेवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि वह जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। ऐसा समझा जाता है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद के लिए संयुक्त सचिव नागराज नायडू, काकनूर और मॉरिशस भारत के उच्चायुक्त के नंदिनी सिंगला सहित करीब 4 वरिष्ठ राजनयिकों के नाम पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वर्ल्ड कप में भारत से हार के बाद पाकिस्तान में घमासान, दिग्गज ने उठाए प्लेयर्स के फिटनेस पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में प्रबल प्रतिद्वंदी भारत के हाथों हार के बाद पाकिस्तान में बाबर आजम की टीम आलोचकों के निशाने पर है। बैटिंग में अच्छी शुरुआत के बाद जिस तरह पाकिस्तान टीम की मध्यक्रम भारत की कसी हुई गेंदबाजों के सामने लड़खड़ा गया, उसे लेकर फैंस में जबरदस्त गुस्सा है। क्या पूर्व क्रिकेटर और क्या क्रिकेट प्रेमी, हर कोई बाबर ब्रिगेड के प्रदर्शन के दोयम दर्जे का बात कर रहा है। पाकिस्तान टीम की इस आलोचना के बीच दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम पाकिस्तान टीम के फिटनेस लेवल पर संदेह जताते हुए अकरम ने एक स्थायी चैनल से बातचीत में प्लेयर्स की नियमित तौर पर फिटनेस जांच की जरूरत पर जोर दिया। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए